हेलो चिल्ड्रन एंड वेलकम टू माय दिस सेशन ऑफ इंग्लिश क्लास। मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के इस सेशन में। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड इट्स नेम इज द माइजर एंड हिज गोल्ड। कंजूस और उसका सोना, ये हमारे आज की पोएम का टाइटल है। माइजर का मतलब होता है कंजूस और गोल्ड मतलब सोना, तो कंजूस और उसका सोना क्या है ये पोएम, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। लेसन नंबर 5, द माइजर एंड हिज गोल्ड। कंजूस और उसका सोना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इसको पढ़ते हैं। थिंक ऑफ एनी पॉपुलर सेइंग अबाउट अ माइजर इन इंग्लिश और हिंदी। यानी कि किसी भी जो है बहुत ही फेमस प्रसिद्ध कहावत के बारे में सोचिए, चाहे फिर वो इंग्लिश में हो या हिंदी में, जो कि एक कंजूस पे हो। माइजर यानी कंजूस, तो कंजूस पे हो ऐसे किसी इंग्लिश या हिंदी में कहावत के बारे में सोचिए। तो ऐसी कौन सी कहावत हो सकती है? देखिए इंग्लिश में कहावत है इस तरह की, एक सेइंग है, द माइजर डज नॉट ओन द गोल्ड, इट इज द गोल्ड दैट ओन्स द माइजर। तो इसका क्या मतलब हुआ? माइजर यानी कि कंजूस जो है वो सोने को नहीं ओन करता, यानी कि वो सोने का मालिक नहीं होता। सोना यानी यहाँ पे आप सोना ही नहीं, आप पैसा समझ सकते हो, रुपया पैसा वेल्थ जो होता है, ठीक है ना। तो जो कंजूस होता है वो धन दौलत का मालिक नहीं होता है, बल्कि इट इज द गोल्ड दैट ओन्स द माइजर। बल्कि ये तो जो धन दौलत है, सोना चांदी है, ये होती है जो कि उस व्यक्ति की, उस कंजूस की मालिक होती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए जो कंजूस व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो इकट्ठा करता जाता है सिर्फ, है ना। और उस चीज को, चाहे सोना हो रुपया हो कोई भी चीज हो, तो उसको खर्च नहीं करता। उसको लगता है मैं इसका मालिक हूं, पर होता क्या एक्चुअली वो गुलाम बन जाता है उस रुपए पैसे का। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया कि वो मालिक नहीं होता, बल्कि जो धन दौलत है वो उसकी मालिक होती है। अब आइए देखते हैं ये पोयम किस बारे में है। एक कंजूस के बारे में है ये पोयम, जैसा कि आपको पता है। तो पहले हम ये पोएम रीड करेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे। Within a hole which he had made, a miser kept his treasure. He came to see it every day. This was his only pleasure. Now it chanced that once, as he knelt by the hole, he was seen by a robber bold. And the robber came back the very same night and took away his gold. When the old man found that his treasure was gone, he made such a terrible clatter that the neighbors all came running up to ask what was the matter. Last night, he said, a robber took my gold and away he ran with it. Said the neighbors before the gold was gone, pray tell us what you did with it. I came every day to see it, and now what can I do? He said. You can come every day, his friend replied, and look at the hole instead. तो इस पोएम के एंड में जो है थोड़ा सा कॉमिक पुट भी दिया गया है, मतलब जो है सार्केस्टिकली कॉमिक है। ये जब हम पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। Now this poem is written by Jane Taylor and Ann Taylor. Jane Taylor and Ann Taylor, इन्होंने ये पोएम लिखी है, इसके पोएट्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये पोएम पढ़ते मैं आपको इसका पहले एक छोटी सी स्टोरी टाइप में है तो मैं समझा देती हूँ इसमें क्या होता है। जैसे कि आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं, गड्ढा दिख रहा है, ये आदमी गड्ढे में देख रहा है और लोग भी देख रहे हैं। तो क्या है, एक कंजूस होता है और वो अपना सारा रुपया पैसा जो है इस गड्ढे में रखता है, और रोज जो है वो आके ये गड्ढा अपना चेक करता है, और उसको वो ट्रेजर देखने में ही बहुत प्लेजर मिलता है। यानी कि ये जो उसने खजाना जो यहाँ पे गड़ाया हुआ होता है, उसको रोज देख के जाने में उसे बड़ी खुशी मिलती है। एक दिन उसको ये करते हुए एक रॉबर, एक डाकू देख लेता है, और वो क्या करता है, उस दिन आके रात को सारा सोना चांदी, उसका सारा जितना ट्रेजर है, सारा खजाना लूट के चला जाता है। अब जब वो ये देखता है तो बहुत रोता पीटता है, और उसकी आवाजें सुन के रोने की उसके नेबर्स पड़ोसी आ जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कहता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई, मेरा खजाना लूट गया। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम खजाने का क्या करते थे, तो वो बोलता था मैं रोज आके इसको यहाँ पे देखता था। तो अब जो है सार्केस्टिकली क्या कहा जा रहा है कि उसका एक फ्रेंड कहता है कि ठीक है तुम अब रोज आके, पहले तुम सोना देखते थे, अब आके रोज ये गड्ढा देखना।
तो इस तरह की एक पोएम। आइए अब एक वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं इसको। विद इन अ होल विच ही हैड मेड अ माइजर केप्ट हिज ट्रेजर। एक कंजूस ने अपना सारा खजाना, ट्रेजर यानी खजाना, एक कंजूस ने अपना सारा खजाना एक होल में, जो उसने बना के रखा था, एक गड्ढा, होल यानी क्या होता है, गड्ढा, जो उसने खुद ने बनाया था, वहां पे उसने अपना सारा खजाना रखा था। He came to see it every day. This was his only pleasure. तो वो उसको रोज देखने आता था और यही उसका सिर्फ एकमात्र प्लेजर था, खुशी थी, उसको ये करके बड़ी खुशी मिलती थी। Now it chanced that once as he knelt by the hole, he was seen by a robber bold. अब एक दिन चांस की बात है, एक अवसर की बात है कि वो जब जो है उस होल को, उस गड्ढे को नेल्ट यानी कि घुटने के बल बैठ के देख रहा था, निहार रहा था, खुश हो रहा था, तो एक जो रॉबर था, एक रॉबर बोल्ड यानी कि एक डाकू जो कि बहुत ही बोल्ड, निडर होता है जो है ना, तो निडर डाकू जो था वो उसको देख रहा था, चोर देख रहा था उसको, उसने मतलब देख लिया उसको ये करते हुए। एंड द रॉबर केम बैक द वेरी सेम नाइट एंड टुक अवे हिज गोल्ड। और उस डाकू ने क्या किया, उस डाकू ने, उस चोर ने उसी रात को वो आया और उसका सारा सोना अपने साथ ले गया, चुरा लिया उसने सब कुछ। When the old man found that his treasure was gone, he made such a terrible clatter. अब जब उस बूढ़े आदमी ने देखा, उसको ये पाया उसने कि उसका सारा खजाना जो है वो चला गया है, यानी कि वो गायब है। He made such a terrible clatter, तो उसने इतना जोर का शोर हंगामा मचाया that the neighbors all came running up, कि उसके जितने भी पड़ोसी थे सारे दौड़ के भाग के वहां आ गए। टू आस्क व्हाट वाज द मैटर, ये पूछने के लिए कि क्या बात है, क्या हो गया। लास्ट नाइट ही सेड अ रॉबर टुक माय गोल्ड एंड अवे ही रैन विद इट। तो उसने बताया कि पिछली रात को एक चोर, एक डाकू जो है आया और वो मेरा सारा सोना लेके भाग गया। सेड द नीबर्स, अब जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा, बिफोर द गोल्ड वॉज गॉन प्रे टेल अस व्हाट यू डिड विद इट। तो पड़ोसियों ने उससे पूछा, उससे कहा कि जब वो सोना चला गया था, नहीं गया था, मतलब जब तक वो सोना यहाँ पे था, बिफोर द गोल्ड वॉज गॉन, इससे पहले कि वो सोना नहीं गया था, यहीं पे था, आप बताओ कि आप उसके साथ क्या करते थे, जब तक वो सोना इसी गड्ढे में था तो आप क्या करते थे उसके साथ। आई केम एवरी डे टू सी इट एंड नाउ व्हाट कैन आई डू, ही सेड। तो उसने कहा कि मैं रोज उसको देखने के लिए आता था और अब मैं क्या करूंगा, व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या कर सकता हूँ। यू कैन कम एवरी डे, हिज फ्रेंड रिप्लाइड। तो उसका एक दोस्त जो है वो बोला कि तुम रोज आ सकते हो, एंड लुक एट द होल इंस्टेड, और गड्ढे में जो पहले जो खजाना था तुम उसको देखते थे, अब तुम उसकी जगह, उसके बजाय, खजाने के बजाय इस गड्ढे को देखो, एट द होल इंस्टेड, यानी कि जो गड्ढा है, होल है, आप तुम उसको देखो, यानी कि खजाने के बजाय तुम गड्ढे को देखो, यानी कि वो उसका एक तरह से मजाक उड़ा रहा था। भाई अगर आपके पास कुछ है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसका यूज करना चाहिए, अपने लिए यूज करो, दूसरों के लिए यूज करो। लेकिन वो क्या करता था, वो खाली इसी में खुश था कि मेरे पास इतना सोना है, इतना रुपया है, तो इससे तो किसी का भी भला नहीं होता। हम सिर्फ इकट्ठा करके नहीं चीजें रख सकते, हम अगर अपने पे भी खर्च करें, दूसरों पे भी खर्च करें, तभी उसका सच में आनंद मिलता है, आपको सच में मजा आता है। तो ऐसी ये पोयम थी, बहुत ही बढ़िया पोयम थी। देखिए इसमें लिखा है, कंटेंटमेंट इज मोर देन अ किंगडम। किंगडम क्या होता है, राज्य। आपके पास राज्य हो लेकिन फिर भी अगर आपको आपके पास कंटेंटमेंट नहीं हो, यानी कि संतुष्टि वाला जो भाव होता है वो नहीं हो, तो फिर बेकार है। तो इसीलिए कहा गया कि एक पूरे राज्य से बढ़ के भी जो है संतुष्टि होती है, जो कंटेंटमेंट, कि हमें, हाँ अब हमारे पास सब कुछ है, ये अगर भाव है तो आप सब कुछ आपने पा लिया। तो बच्चों आइए अब इसका हम एक्सरसाइज पार्ट देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड पावर एक्सरसाइज। वर्ड से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उसको देखते हैं। Fill in the blanks with suitable antonyms. Now, what are antonyms? Antonyms are opposites. Opposite words जो होते हैं, विपरीतार्थक, उसको antonyms कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हार्ड लग, जैसे कि इस साइड जो वर्ड है वो दिए हुए हैं, और इधर जो हमने ये जो ब्लैंक स्पेस में बोल्ड में आपको दिख रहा है, ये हमने भरा है। तो बेसिकली इन वर्ड्स के हमको अपोजिट लिखने, एंटोनिम्स लिखने। हार्ड लक, तो लक है हमारे पास, तो गुड लक, हार्ड लक के लिए अपोजिट होगा गुड लक। हार्ड सम, इजी सम। लाइट वेट, हैवी वेट, लाइट का अपोजिट होता है हैवी, है ना, तो लाइट वेट, हैवी वेट। जब वेट की बात हो रही है ना, तो भारी और जो है हल्का, इसकी बात होती है, तब हम ये लाइट कहते हैं। लाइट कलर, डार्क कलर, अब ये कलर की बात हो रही तो हल्का रंग,
गहरा रंग, इसलिए यहाँ पे लाइट कलर, डार्क कलर। फेयर वर्क, अनफेयर वर्क। तो मतलब आप देखिए यहाँ पे हर शब्द जो है दो दो बार लिखा है और दो दो मीनिंग है इसके। हार्ड लक यानी कि कहते हैं ना कितनी बार के हार्ड लक, इस बार में नहीं हो पाया तो मेरा हार्ड लक था, तो गुड लक। और इस तरह से हार्ड से मैंने कठिन, और इसका इजी, सिंपल। लाइट वेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेट के लिए तो वजन होता है भारी हल्का, और कलर के लिए गाढ़ा और हल्का। फिर है फेयर वर्क, तो अनफेयर वर्क। फेयर वर्क यानी कि जो हम बिना किसी चीटिंग के या इस तरह के करते हैं, तो फेयर वर्क। और अनफेयर वर्क, फेयर का अपोजिट अनफेयर। इसी तरह से फेयर कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन यानी जो रंग होता है किसी का काला गोरा जिसको हम बोलते हैं, तो फेयर कॉम्प्लेक्शन। डार्क कॉम्प्लेक्शन, किसी का उजला रंग होता है, किसी का सांवला रंग होता है, तो डार्क कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं। इसी तरह से हार्श वॉइस है ना, यानी कि तेज आवाज होती है ना बहुत, मतलब जो कानों को सहन नहीं होती, तो सॉफ्ट वॉइस, बहुत ही मीठी सी आवाज। और ऐसे हार्श पनिशमेंट, टेंडर पनिशमेंट। हार्श यानी जो बहुत ही खतरनाक सा अगर पनिशमेंट मिल जाए, सजा मिल जाए। टेंडर पनिशमेंट यानी हल्की फुल्की सजा। तो ये इसके अपोजिट्स हो गए। अब देखिए, पिक आउट द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें साइलेंट लेटर्स कौन से हैं हमें बताने हैं। तो देखिए ये क्या लिखा है, आप नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, वेडनेसडे ऐसा बोलते हैं ना, बट एक्चुअली इसको वेडनेसडे बोलते हैं, वेडनेसडे। तो इसमें डी जो है ये साइलेंट है, देखिए यहाँ पे डी लिखा है तो डी साइलेंट है। साइन, इसको बोलते हैं साइन, तो इसमें जी साइलेंट है। कोम, इसमें बी ने हम कोम्ब ऐसे नहीं बोलते, कोम, तो बी साइलेंट। नाइफ, के साइलेंट। कनाइफ ऐसा नहीं बोलते, नाइफ के साइलेंट। वॉक, वॉल्क ऐसा नहीं बोलते, वॉक, तो एल साइलेंट। एंड आर तो एच साइलेंट। ये हो गए हमारे साइलेंट वर्ड्स। नाउ सी कॉम्प्रिहेंशन में कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, और यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर व्हेन वी विल सी द बुक इन नेक्स्ट सेशन। हम बुक में जो एक्सरसाइज पार्ट है उसको देखेंगे, तो उसमें तीन तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, तीन चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ डायरेक्टली आंसर्स लिख दिया मैंने। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, आपको क्या लगता है ये पोएम किस बारे में है। द पोएम इज अबाउट अ माइजर, तो ये पोएम एक माइजर, एक कंजूस के बारे में है। द माइजर केम टू द होल टू सी हिज, माइजर यानी कंजूस जो है वो गड्ढे के पास आता था क्या देखने, टू सी हिज ट्रेजर यानी कि अपना खजाना देखने आता था। फिर है द नेबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो, जो पड़ोसी दौड़ के आए थे उनको नहीं पता था, क्या नहीं पता था, व्हाई द माइजर वाज शाउटिंग, कि वो कंजूस क्यों चिल्ला रहे हैं। तो ये इसके करेक्ट आंसर हमने डायरेक्टली देख लिए हैं। अब देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर, कंजूस का एकमात्र जो सुख था वो क्या था। हिज ओनली प्लेजर वाज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे, तो उसका जो एकमात्र सुख था वो ये था कि रोज अपना जो ट्रेजर है, खजाना है, उसको देखना। व्हाट डिड द रॉबर डू विद द गोल्ड, रॉबर यानी कि जो डाकू आया था, चोर आया था, उसने उस सोने के साथ क्या किया। रॉबर टुक अवे द गोल्ड, उसने जो डाकू था वो सारा सोना ले गया। व्हाई डिड द माइजर मेक अ टेरिबल क्लैटर, जो कंजूस था उसने बहुत ही भयानक आवाज में रोना धोना क्यों शुरू किया, हंगामा क्यों मचाया। द माइजर मेड अ टेरिबल क्लैटर बिकॉज हिज ट्रेजर वाज गॉन, तो उसने इतना हंगामा, इतना रोना धोना इसलिए किया क्योंकि उसका जो खजाना था वो जा चुका था। व्हाट डिड द नेबर्स आस्क द माइजर, जो पड़ोसी थे उन्होंने उस कंजूस से क्या कहा, क्या पूछा। द नेबर्स आस्क्ड द माइजर व्हाट वाज द मैटर, तो जो पड़ोसी थे उन्होंने उस कंजूस से पूछा कि क्या मामला है, मामला क्या है, क्या हुआ है ऐसा। व्हाट डिड द माइजर से इन रिप्लाई, जो कंजूस था उसने उसके जवाब में क्या उत्तर दिया। द माइजर सेड दैट द रॉबर हैड रन अवे विथ हिज गोल्ड, तो कंजूस ने उत्तर दिया कि जो रॉबर था, चोर था, डाकू था, वो उसका सारा सोना लेके भाग गया, ये उसने जवाब दिया। तो बच्चों आज तो हमने पोएम पढ़ ली, और पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और जो है कुछ अपोजिट्स हमने देखे हैं। अगले सेशन में हम मिलेंगे तो और भी इसकी एक्सरसाइज पार्ट को देखेंगे और समझेंगे। सो वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।